ये कि हम लोग ज़्यादा मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, बजाय कि इस तरह के मसलों में पड़ें। ये उनका अपना मैटर है, यूएई वालों का और हिंदुओं का, उनका है। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। सही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, क्या उनको यहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल है? जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अगर मुसलमान हैं तो हिंदू भी हैं, तो सबको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को कितने उनके राइट्स मिलते हैं, कितनी उन्हें यहाँ पर रहते हुए मजहबी आज़ादी हासिल है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा इतनी ज़्यादा आज़ादी तो वैसे नहीं है। अब अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा जो हादसा हुआ है जड़ावाला में जो हादसा हुआ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटीज़ हैं तो हमें चाहिए उनको पूरे हक दें, ताकि पता चल सके कि पूरी दुनिया में कि हम लोग जो हैं बहुत ही अच्छी एक कौम है। जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन, और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूं कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड द सेकंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे, लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है, और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की भी मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नासिया की जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा अच्छी चीज ये है कि आज मोदी जी जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट एच मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होने से होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया, तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के, भारत से लेकर के जो भी आईमैक कॉरिडोर में आते हैं, वो इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, पर हर वो देश जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहा है, उनके लिए, उनके आने वाले उस देश के सिटीजन के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर भी नजर आ रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई तीसरे पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है। ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही हैं। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है।
मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इंप्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इंप्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, हमारे 5 अरकानों में सबसे अफजल अरकान तो हज और उम्रा है, इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान के मुसलमान से लेकर के भारत के मुसलमान तक को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमें से बहुत लोग हैं, मुझे लगता है 70% जो 5 वक्त नमाज नहीं रखकर पढ़ते, जो रोजा नहीं रखते, लेकिन हज करना जरूर चाहते हैं, हज जरूर करना चाहते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान तक जो चिल्ला रहे हैं, तो क्या वो मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा को क्या वो बॉयकॉट कर सकते हैं?